हम 2000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कौन से ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा काफ़ी बड़ा फंड तैयार हो। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, 2000 रुपया रहे या फिर 1000 रुपया रहे, काफ़ी बड़ा फंड तैयार होना ही है हमारा, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो का सिलेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फंड हमारा पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। हम अगर चाहेंगे तो 4 फंड रख सकते हैं, अगर चाहें तो 2 फंड भी रख सकते हैं। मेन चीज़ हमें ये देखना है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें। चौथा हमारे पास में गाइस हमारे एक और फंड है जिसे हम थीमेटिक फंड बोलते हैं, हमें वो भी हमारे पास में है। और हमारे पास में निफ्टी 50 है, 100 है, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का तो मौका मिलता है। हम किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट देखना ये होता है कि जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है 20% का, 18% का, 22% का, 25% का, क्या हमें वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उस फंड में। गाइज बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो हमें 4% का भी ग्रोथ दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फंड हैं। इक्विटी की मैं बातें कर रहा हूँ, उसमें भी ऐसा 8% 10% का ऐसे रिटर्न देता है फंड। गाइज डेब्ट फंड है बहुत सारे ऐसे जो आपको 4%, 5%, 8%, 10% का रिटर्न देते हैं, इससे ज़्यादा का रिटर्न उसमें नहीं होता है। 3-4 क्राइटेरिया को अगर ध्यान में रखकर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं, काफ़ी बड़ा फंड ऐसे तैयार होता है। देखिए रिस्क तो है इक्विटी में, बट हम सिलेक्शन जो करेंगे इक्विटी फंड का ही सिलेक्शन करेंगे। अगर हम देखते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की अगर बातें करते हैं, गाइज जब मार्केट गिरता है तो सब फंड का ऐसे मार्केट गिरता है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप का मार्केट ऐसे गिर गया, मिड कैप का मार्केट नहीं गिरेगा या फिर लार्ज कैप का मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी मार्केट गिरेगा, हाँ डिफरेंस इतना ही होता है कि स्मॉल कैप का मार्केट अगर हम देखते हैं तो हमारा मार्केट है जहाँ पे है 5% गिरता है, मिड कैप का मार्केट वहीं पे हमें 4% गिरता है और ऐसे लार्ज कैप का मार्केट हमें से 3% है गिरता है। बट ऐसा नहीं देखा जाता है गाइस कि मार्केट गिरता ही नहीं है। मार्केट तो हर फंड का गिरता है, चाहे वो सेक्टोरियल फंड हो तो या फिर ऐसे लार्ज कैप हो, मीडियम कैप हो या फिर ऐसे स्मॉल कैप हो या फिर ऐसे निफ्टी 50, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट गिरता ही है, मार्केट बढ़ता भी है गाइस। तो इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, आप कभी भी इस लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ उस सिचुएशन में आप स्विच कर सकते हैं लार्ज कैप में, जब देखें जैसे कि ऐसे विश्व युद्ध होने वाला है, कोविड का जैसे समय आ गया, उस तरह का कभी कुछ होने वाला है, इकोनॉमी उथल पुथल होने वाला है, किसी भी तरह का आपको लगे कि ऐसा अब ऐसे मार्केट ऐसे 10,000 सेंसेक्स हमारा गिरने वाला है, उस समय आप ऐसे स्मॉल कैप से लार्ज कैप में स्विच कर सकते हैं। हमेशा गाइस हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 1% से 2% के बीच का हमें डिफरेंस होता है। अगर हम रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज दैट हमें वहाँ पे 18% का ग्रोथ मिलता है। अगर हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सपोज तो वहाँ पे हमें गाइस 18-19% का ऐसे ग्रोथ रेट मिलता है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं हर फंड का अपना अपना है, 0.5%, 1%, 1.5%, 2% का ग्रोथ रेट का डिफरेंस होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे गाइस 30 साल के लिए, तो हम बताने जा रहा हूँ कि 1% के कारण गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो 30, 40, 50 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है। गाइस जो क्वेरी था वो 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट का था, 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट पे था। गाइस यहाँ पे हम 18% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो 7,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है हमारा 30 सालों में। हमें जो रिटर्न मिलता है टोटल ओवरऑल जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस हमारा जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है वो हमारा 2,86,00,000 रुपया का कैलकुलेशन में रिटर्न बन रहा है गाइस। अगर वहीं पे 18% के जगह पे अगर हम 19% का कहीं रिटर्न हमें मिल गया तो गाइज हमें यहाँ पे 3,65,00,000 रुपया का फंड बन रहा है। आप देख सकते हैं कि 18% के हिसाब से कितना का रिटर्न बन रहा है, 19% के हिसाब से कितना का रिटर्न बन रहा है। 1% डिफरेंस होने से गाइज यहाँ पे हमें लगभग 80 लाख रुपया का डिफरेंस होता है क्योंकि हमारा पीरियड यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। अगर गाइज हम 20% के हिसाब से अगर रिटर्न अगर कहीं मिलता है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा यहाँ पे 4,67,00,000 रुपया का फंड तैयार होता है। अगर हम स्मॉल कैप की अगर बातें करते हैं तो SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निप्पॉन की बहुत सारे फंड है गाइस, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम DSP स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे गाइस आपका स्मॉल कैप का फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 18% से आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा का ही रिटर्न बनेगा।
गाइज अगर 18% से ज़्यादा का रिटर्न मैंने कैलकुलेशन करके मैं बता दूं, आपको कैलकुलेट करना है तो आप अपने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा से क्लियरिटी वहाँ पे होगा। गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइज थैंक यू, धन्यवाद।